हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम 121 क्वेश्चन देख चुके हैं। एक क्वेश्चन रह गया था, वो इसी पार्ट्स में झुलरिया गीत कब गाया जाता है? तो झुलरिया गीत माहेरा बरते समय गाया जाता है। माहेरा, तो झुलरिया गीत कब गाया जाता है? झुलरिया गीत माहेरा बरते समय गाया जाता है। वधू की विदाई पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? वधू की विदाई पर कोयलड़ी एवं ओल्यू गीत गाए जाते हैं। वधू की विदाई पर कोयलड़ी तथा ओल्यू गीत गाए जाते हैं। ग्रासियों द्वारा दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत मोरिया थाई रे थाई। मोरिया थाई रे थाई जो गीत है वो ग्रासियों द्वारा दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत फलसड़ा गीत। यानी विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर जो एक गीत का जो प्रकार है वो फलसड़ा गीत होता है। दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत खम्मा गीत। दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत खम्मा गीत। और विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत फलसड़ा गीत। ये सब आदिवासियों से संबंधित गीत हैं। शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर आता है तब वधू पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती है? कुकड़लू गीत गाती हैं। शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर आता है तब वधू पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती है? कुकड़लू गीत गाती है। अगला देखिए, भाकला गदहा जिरोही किस उद्योग के नाम है? इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड में ओढ़नी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत पूछे जाते हैं इसे। भाकला गदहा सिरोही जिरोही, ये जटपट्टी के प्रकार है। भाकला जटपट्टी, गदहा जटपट्टी, जिरोही जटपट्टी इसके प्रकार हैं। भरत सूप होरम किससे संबंधित है? तो कढ़ाई एवं पेच वर्क से संबंधित है। भरत सूप होरम किससे संबंधित है? भरत सूप होरम कढ़ाई पेच वर्क से संबंधित है। राजस्थान में कोफ्तागिरी के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान में कोफ्तागिरी के लिए अलवर एवं जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी देवी लक्ष्मणदास डांगी का संबंध किससे है? तेरताली नृत्य से। नारायणी मोहिनी लक्ष्मणदास डांगी का संबंध तेरताली नृत्य से है। मनेराम व्यास तुलसी राम फागु महाराज का संबंध रमत से है। देखिए किस याद करें, रमत यानी रम खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। रम किससे बनती है? तुलसी के पत्तों से बनती है। रम बनाकर हम क्या करते हैं? रम से हम फाग खेलते हैं, फागुन के महीने में फाग खेलते हैं। तो मनीराम व्यास तुलसी राम और फागु महाराज का संबंध रमत से है। अगला क्वेश्चन, रूप सिंह शेखावत श्रेष्ठा सोनी अस्मिता काला। रूप सिंह शेखावत श्रेष्ठा सोनी अस्मिता काला का संबंध किससे है? तो ये भोई नृत्य से संबंधित है। रूप सिंह शेखावत श्रेष्ठा सोनी अस्मिता काला का संबंध भोई नृत्य से है। तेरताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो तेरताली नृत्य में चौतारा, तंदूरा, मंजीरा बजाया जाता है। चौतारा, तंदूरा, मंजीरे बजाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये पिछली सीईटी में पूछा गया था। हुरंगा नृत्य किस माह में किया जाता है? हुरंगा नृत्य चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। हुरंगा नृत्य चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने किस संत को कैद खाने में डलवा दिया? तो डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने संत मावजी को कैद खाने में डलवा दिया था। संत
मावजे का पैनोरमा कहाँ स्थित है? संत मावजे का पैनोरमा नवाटापुरा में ही है। जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा किस संत को एक गांव दान में दिया गया था? तो चरणदास जी को। चरणदास जी को जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह ने एक गांव दान में दिया था। किस संत के प्रभाव में आकर हरि सिंह सांखला सन्यासी बन गई? तो दादू दयाल जी के प्रभाव में आकर हरि सिंह सांखला सन्यासी बन गई। गौहर वाणी, डागोर वाणी, खंडार वाणी, नौहर वाणी किसके प्रकार है? तो ये ध्रुपद गायन के प्रकार है। गौहर वाणी, डागोर वाणी, खंडार वाणी, नौहर वाणी ये ध्रुपद गायन के प्रकार है। अब देखिए, एक तरफ वाद्य यंत्र हैं, दूसरी तरफ कलाकार हैं। कमायचा का बादशाह कमल साकर खां कैसे याद करें? देखिए, कमायचा में भी कम आ रहा है और कमल में भी कम आ रहा है, तो कमायचा का बादशाह कमल साकर खां। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। देखिए कैसे याद करें? भपंग यानी भोपे, भप यानी भोपे, और भोपे के मालूम क्या होती है? जू पड़ी रहती है। तो भपंग का जादूगर जहूर खां, जहूर यानी जू खाते हैं, भोपे क्या खाते हैं? जू खाते हैं। तो जहूर खां मेवाती भपंग का जादूगर। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार। और नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी। याद रखना। कमायचा का बादशाह कमल साकर खां। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार। और नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी। पूछा जाता है भपंग कहाँ बजाई जाती है? तो मेवात क्षेत्र में बजाई जाती है। भेल समुदाय द्वारा घुटनों पर बांध कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो भेल समुदाय द्वारा घुटनों पर बांध कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दुकाको, यानी तो भेल समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दुकाको। अलवर जिले के जोगी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अभी कहा मैंने भपंग वो मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, यानी अलवर जिले के जोगी हैं वो भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। पाबूजी, रामदेव जी, डूंगर जी, जुआर जी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावणहत्था। हालांकि पाबूजी की फड़ गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, लेकिन पाबूजी की फड़ वाचन में रावणहत्था वाद्य यंत्र। तो बाबूजी की फड़, रामदेव जी की फड़, डूंगर जी, जुआर जी की फड़ वाचन में रावणहत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जबकि बाबूजी की आराधना में माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। चौतारा किस लोक देवता के भजनों में गाया जाता है? तो देखिए, चौतारा बजाया जाता है। चौतारा रामदेव जी के भजनों में बजाया जाता है। चौतारा रामदेव जी के भजनों में बजाया जाता है। और रावणहत्था रामदेव जी के फड़ में बजाया जाता है। याद रखना, रामदेव जी की फड़ में तो रावणहत्था और रामदेव जी के भजनों में चौतारा बजाया जाता है। एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ जाति है। आइए हम इनका मिलान करते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। कामायचा वाद्य यंत्र मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। कैसे याद करें? सारंगी यानी रंग बिरंगी, सारंगी यानी रंग बिरंगी। और लहंगा क्या होता है? लहंगा रंग बिरंगा होता है। सारंगी रंगी, रंगी रंगी रंगी, क्या रंगा? लहंगा रंगा, क्या रंगा? लहंगा रंगा। तो सारंगी लहंगा। कामायचा कैसे याद करें? मांगणिया। देखिए, मांग मांग के ही काम निकालना पड़ता है। मांगणिया, मांगने वालों को तो मांग मांग के ही काम निकालना होता है। तो कामायचा मांगणियार। खंजरी कामड़, हर किसी को खंजरी का काम रहता है। किसी को खंजर खून करने के लिए चाहिए, तो किसी को खंजर सब्जी काटने के लिए चाहिए,
तो इस प्रकार खंजर है वो सबको ज़रूरत पड़ती है। खंजर किसी को शादी में चाहिए खंजर, तो खंजरी है वो काम करने के लिए होता है। तो खंजरी कामर जाति द्वारा बजाया जाता है। चिंकारा मेव जाति द्वारा बजाया जाता है। और चिंकारा एक पशु भी होता है ना, चिंकारा वो क्या खाता है, मेवे खाता रहता है, क्योंकि जंगल में रहता है चिंकारा, तो चिंकारा मेवे खाते रहता है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ तार है। तो देखिए सारंगी में 27 तार होते हैं, तंदूरा में 4 तार होते हैं, जिसे चौतारा भी कहते हैं। तंदूरा को ये चौतारा कहते हैं। रावण हत्था में 9 तार होते हैं और रबाज में 12 तार होते हैं। ये आपको याद रखना है। सारंगी में 27 तार, तंदूरा यानी चौतारा 4 तार, रावण हत्था में 9 तार होते हैं और रबाज में 12 तारे होते हैं। अब एक तरफ वाद्य यंत्र, दूसरी तरफ क्षेत्र है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो टामक वाद्य यंत्र है, टामक वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नड है, नड जैसलमेर का प्रसिद्ध है। भपंग मेवात का प्रसिद्ध है और चिंकारा भी मेवात का प्रसिद्ध है। तो ये 3 तो मेवात के हो गए, टामक, भपंग और चिंकारा। टामक, भपंग और चिंकारा, और नड हो गया जैसलमेर का प्रसिद्ध। जबकि बाकी चंग है, डंप है, ये शेखावाटी के प्रसिद्ध है। तो टामक मेवात का, नड जैसलमेर का, भपंग मेवात का, चिंकारा मेवात का प्रसिद्ध है। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। मेणाओं के जंगल में बने घर क्या कहलाते हैं। तो मेणाओं के जंगल में बने घर मेवासे कहलाते हैं। मेणाओं के जंगल में बने घर क्या कहलाते हैं। मेणाओं के जंगल में बने घर मेवासे कहलाते हैं। मैं से मेणा, मैं से मेवासे। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जबकि रायथान, राजपुताना, इसका प्रयोग टोड ने किया। अगला देखिए, सुंदरी एवं मोहली नृत्य किस जनजाति के हैं। तो सुंदरी एवं मोहली नृत्य है ये मीणा जनजाति के हैं। सुंदरी एवं मोहली नृत्य, सुंदरी एवं मोहली नृत्य किस जनजाति के हैं। मीणा जनजाति के। सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। बत्रा। मोहली एवं सुंदरी नृत्य मीणा के हैं। सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि बत्रा कहलाती है। आला, लहंगी, हेड़ गीत की जनजाति के हैं। तो आला, लहंगी, हेड़ गीत ये सहरिया जनजाति के हैं। ग्रासियों के घर का बरामदा क्या कहलाता है। ओसरा। ग्रासियों के घर का बरामदा ओसरा कहलाता है। अनाला, भोर, भू, पर्ता का शब्द किस जनजाति से है। ग्रासिया से। अनाला, भोर, भू, अनाला, भोर, भू, पर्ता का शब्द ग्रासियों से है। मोटी नियात, नैनकी नियात, बबोर, हैया का शब्द ग्रासियों से है। बिलों के घर का बरामदा क्या कहलाता है। ढालिया। बिलों के घर का बरामदा ढालिया कहलाता है और ग्रासियों के घर का बरामदा ओसरा कहलाता है। बिलों का मुख्य भोजन प्याज की सब्जी, मक्का की रोटी। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार पाने वाली पहली जनजाति काथोड़ी जनजाति। आप देखिए हम भील जनजाति से संबंधित शब्दावलियां देख लेते हैं। जैसे कू और टापरा। तो कू और टापरा भीलों के घरों को
कू और टापरा कहते हैं। काटा बिलों में मृत्यु भोज होती है, उसे काटा कहते हैं। ढालिया बिल्लों का घर का बरामदा ढालिया कहलाता है। बोलावा बिलों में बोलावा होता है। लीलड़ा मातृलोक। डागला बनाना जो अनाज कूटने का एक साधन होता है। छेड़ा पाड़ा तलाक होता है। फला गांव का समूह होता है छोटा सा, उसे फला कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखने होते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। लीलड़ा, बडालिया, मेलनी, देवाल, ढोल, नतारा, प्रथा, पालवी। बिलों में जो मुखिया होता है वो पालवी होता है। इसके अलावा दापा, मारू, ढोल, हरण विवाह, ये बिलों के विवाह के प्रकार हैं। देखिए हरण विवाह होता है, पूछ लिया जाता है हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह, ये किसके प्रकार है? भिल्लों के विवाह के प्रकार है। हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह, सेवा विवाह है, हट विवाह। इसके अलावा दापा, घोसड़े, गमेती भिल्लू है ना, गमेती, तदवी। भिल्लों का जो पाल का मुखिया होता है वो पालवी होता है। और भिल्लों के जो बहुत सारे गाँव का समूह का जो मुखिया होता है वो गमेती होता है। तदवी, भगत, चीमाता, कृषि का प्रकार दजिया, कृषि का प्रकार हाथीमना, ये नरते हैं भिल्लों का। अटक भिल्लों का गोत्र है। बराड़ी देवी भिल्लों की देवी है। टोटम भिल्लों का लोक देवता है। फायरे युद्ध घोष के समय, युद्ध नृत्य के समय उद्घोष है ये फायरे भिल्लों का। पाखरिया भील सैनिकों को मार गिराने वाला, भील सैनिकों को मार गिराने वाले को पाखरिया कहते हैं। डाहल, इसके अलावा देखिए नृत्य भी हैं। कंजारा खड़लिया का भूत, ये इनका नाट्य है। कंजारा खड़लिया का भूत, ये नाटक करते हैं इसका। और सुंदरी मोहली इनके नृत्य हैं। सुंदरी मोहली भिल्लों के नृत्य हैं। सुंदरी मोहली। केसरिया नाथ जी और इनके लोक देवताओं में शामिल होते हैं। हाथीवेडो, खोड़ियाल माता, हवण माता, खोड़ियाल माता, हवण माता, ये भी इनकी लोक देवियाँ हैं। पांडा कांडे, पांडा कहने पर खुश होते हैं, कांडे कहने पर ये नाराज होते हैं। सोंगणी नृत्य भी करते हैं भील, सोंगणी नृत्य करते हैं भील। सुंदरी नृत्य, मोहली नृत्य, सोंगणी नृत्य, ये भीलों द्वारा किया जाता है। परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह, ये भीलों के विवाह के प्रकार हैं। इनमें भक्त भी होता है। गोशड़े, दापा, नथारा प्रथा, भगोरिया, बडालिया, लीलड़ा, मातृलोक आदि ये जो शब्दावलियाँ हैं ये भीलों से संबंधित। मोटा मोटा ये याद रखना पहले कि ये जो शब्दावलियाँ हैं ये भीलों से संबंधित है। आइए अब हम आगे देखते हैं। मामूनी सहनता का संबंध किस जनजाति से है? तो मामूनी सहनता का संबंध सहरिया जनजाति से है। सहरिया जनजाति में अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? नैनी। सहरिया जनजाति में अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी नैनी कहलाती है। होली के अवसर पर चाड़िया कार्यक्रम आयोजित होता है। तो डामोर जनजाति में होली के अवसर पर चाड़िया कार्यक्रम आयोजित होता है। हलूम एवं पोवार उपजाति संबंधित हैं। तो हलूम एवं पोवार उपजाति कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। शिकोद्री माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो सदसी जाति शिकोद्री माता की पूजा करती है। कंसारी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कंसारी माता की पूजा कथोड़ी जनजाति और शिकोद्री माता की पूजा सदसी जनजाति करती है। भीलों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु उदयपुर में कौन सी कार्यरत संघ है? तो राजस संघ। पूछा जाए राजस संघ का संबंध किससे है? तो भीलों से संबंधित है राजस संघ, क्योंकि राजस संघ भीलों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु कार्यरत संस्था है। सहरिया जनजाति में घरेलू सामान रखने की कोठी क्या कहलाती है? तो सहरिया जनजाति में घरेलू सामान रखने की कोठी कुशीला या भडेरी कहलाती है। सहरिया जनजाति में घरेलू सामान रखने की कोठी कुशीला या भडेरी कहलाती है। सहराना के बीच में एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनाई जाती है जो कहलाती है हताई बंगला।
सहराना के बीच में एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनाई जाती है। उस छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी को हताई बंगला कहते हैं। किस लोकनाट्य का सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी कहलाते हैं? तो जो ख्याल लोकनाट्य है उसका सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाले खिलाड़ी कहलाते हैं। तो हलकारा सूत्रधार कहलाता है ख्याल के। किस लोकनाट्य के सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी कहलाते हैं? तो ख्याल। किस ख्याल में नौबत वाद्य का प्रयोग होता है? तो हेला ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। हेला ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। किस ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है? तो कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है। कन्हैया ख्याल के, इसे किशनगढ़ी ख्याल भी कहते हैं, इसके पात्र को मेडिया कहा जाता है। गलावण एवं बलावण की रस्म किस लोकनाट्य से है? गलावण एवं बलावण की रस्म है वो गौरी नाट्य से है। गलावण एवं बलावण की रस्म गौरी नाट्य से। बलावण क्या होता है? अंतिम 40वें दिन, इस अंतिम 40वें दिन शिव पार्वती की मूर्ति का जल में विसर्जन कर दिया जाता है, उसे बलावण कहा जाता है। हीर रांझा ढोला मरवण भरथरी ख्याल संबंधित है, ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। हीर रांझा ढोला मरवण भरथरी ख्याल ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। भक्ति श्रृंगार रकीब खानी गमाज किसके प्रकार हैं? ये 4 वेद के प्रकार हैं। रामदयाल शर्मा भूरीलाल गिरिराज प्रसाद नथाराम का संबंध है नौटंकी से। रामदयाल शर्मा भूरीलाल गिरिराज प्रसाद नथाराम का संबंध है नौटंकी से। हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, ये भट्ट का संबंध किससे है? तमाशा से है। मनीराम व्यास तुलसी राम फागु महाराज का संबंध रम्मत से है। अगला क्वेश्चन, जोगी जोगण कान गुजरी, जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी रसेली तबोलन किस ख्याल से संबंधित है? तो ये जयपुरी ख्याल से संबंधित है। जोगी जोगण कान गुजरी, जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीबी रसीली तबोलन किस ख्याल से संबंधित हैं? तो जयपुर ख्याल से संबंधित है। जोगी जोगण तमाशे का आयोजन कब किया जाता है? होली पर। और हीर रांझा भी होली पर किया जाता है। फर्क इतना है कि जोगी जोगण है वो होली के दिन ही कर लिया जाता है, जबकि हीर रांझा ये होली के 2 दिन बाद किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ चुका है कि जोगी जोगण हीर रांझा तमाशा कब किया जाता है? तो जोगी जोगण हीर रांझा तमाशा है ये होली पर किया जाता है। राजस्थान में लोकनाट्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो राजस्थान में लोकनाट्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या ख्याल मानी जाती है। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन रामदेव जी के भजन से है? किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इनके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन रामदेव जी के भजनों से है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बखियोर की गणगौर का आयोजन आबू क्षेत्र में किया जाता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में हुई थी। किस शहर में रम्मत का आयोजन होली के अवसर पर होता है? बीकानेर में। कौन सा वाद्य यंत्र 13 ताली नृत्य में प्रयोग में लिया जाता है? तो 13 ताली नृत्य में चौतारा तानपुरा मंजेरा, चौतारा तानपुरा मंजेरा, तानपुरा चौतारा मंजेरा 13 ताली में। आगे देखिए, किस लोकनाट्य में गायन संगीत एवं नृत्य की प्रधानता पाई जाती है? तो तमाशा में संगीत भी होता है, तमाशा में गायन भी होता है, तमाशा में नृत्य भी होता है। संगीत का मतलब यहाँ पे गाना नहीं है, संगीत का अर्थ है यहाँ पे विभिन्न वाद्य यंत्र बजाना, गायन का यानी गाना, और नृत्य भी होता है। निम्न में से कौन सी रम्मत आदर्श पति पत्नी पर आधारित है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है?
पहला क्वेश्चन तो ये कि सर्वाधिक लोकप्रिय रमत कौन सी है, हेड़ाओ मेरीरी रमत। दूसरा ये कि कौन सी रमत आदर्श पति पत्नी पर आधारित है, तो हेड़ाओ मेरीरी रमत। तो रमत बहुत प्रकार की हैं, उसमें सबसे लोकप्रिय रमत हेड़ाओ मेरीरी रमत है। मूक रामलीला बिसाऊ की है। ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल बारा की है। रसिया दंगल डेग का प्रसिद्ध है और रावलों की रमत मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मूक रामलीला बिसाऊ की प्रसिद्ध है। ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। रसिया दंगल डेग का प्रसिद्ध है और रावलों की रमत मारवाड़ की प्रसिद्ध है। अजीत सिंह को केलवा की जागीर किसने प्रदान की, अजीत सिंह को केलवा की जागीर राज सिंह ने प्रदान की। मुगल बादशाह शाह आलम से अनुमति लेकर टकसाल किसने खोली, तो मुगल बादशाह शाह आलम से अनुमति लेकर जयपुर के शासक विजय सिंह ने टकसाल खोली थी। ये विजय सिंह जयपुर का शासक है। जय सिंह द्वितीय का भाई है ये विजय सिंह। और बहादुर शाह ने जब पता चला, जब बहादुर शाह का साथ नहीं दिया था जय सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह ने, तब स्वाई जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को बना दिया था। फिर आपको पता है क्या हुआ, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और उदयपुर के शासक अमर सिंह द्वितीय से सहायता ली थी। अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी, अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि फर्रुखसिंह ने दी थी। अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि फर्रुखसिंह ने दी थी। किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह फर्रुखसिंह से किया, जो अजीत सिंह ने इंद्र कंवरी का विवाह फर्रुखसिंह से किया था। अजीत सिंह ने अपनी एक और बेटी थी, उसका विवाह उसने स्वाई जय सिंह द्वितीय से किया था, जिससे आपको पता है कौन हुआ था। तो किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह फर्रुखसिंह से किया, अजीत सिंह ने। किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थित है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग में। जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी को किस किले में कैद करवा दिया, भटनेर दुर्ग में। जो भरतपुर का भटनेर दुर्ग है उसमें कैद करवा दिया, वो भी बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी को। तो जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी को किस किले में कैद करवा दिया, भटनेर दुर्ग में। अकबर द्वारा कौन सा दुर्ग रावचंद्र सेन से छीनकर राम को दे दिया, चंद्रसेन के भाई राम को दे दिया, तो वो सोजत का दुर्ग। अकबर द्वारा कौन सा दुर्ग रावचंद्र सेन से छीनकर राम को दे दिया, सोजत दुर्ग। मंदाकिनी कुंड एवं सावन भादो झील किस दुर्ग में है, आबू दुर्ग में है। मंदाकिनी कुंड सावन भादो झील है। और सावन में बाबू आबू मंद मंद चाल। मंदाकिनी कुंड एवं सावन भादो झील किस दुर्ग में है, आबू दुर्ग में है। कौन सा किला भाकरी पहाड़ी पर स्थित है, कोटड़े का किला। कोटड़े का किला भाकरी पहाड़ी पर स्थित है। उस्ता कला के जादूगर हिसामुद्दीन उस्ता। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है। मिरर वर्क एवं हुरमुचो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मिरर वर्क बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मिरर वर्क बाड़मेर की प्रसिद्ध है। हुरमुचो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। किस उस्ता कलाकार ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया, तो इलाई बख्श उस्ता ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया। अजमेर में इलाई बख्श उस्ता कलाकार जिसने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य
किसने किया था? तो वो मोहम्मद हनीफ उस्तानी किया था। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य किसने किया? मोहम्मद हनीफ उस्तानी किया। नागरी जूतियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है, नागरी जूतियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है, मोजड़ी की जूतियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर, चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर। हाथी दांत की चूड़ियाँ भी जोधपुर में बनती हैं। चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र भी जोधपुर है। रामदेव जी के फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था बजाया जाता है। सबसे पुरानी सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, सबसे पुरानी भी देवनारायण जी की है, सबसे लंबी भी फड़ देवनारायण जी की है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की है। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त, कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे जिसका निर्माण मुख्यतः किया जाता है खेरादी समुदाय के लोगों द्वारा। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे जिसका प्रयोग निर्माण किया जाता है खेरादी समुदाय के लोगों द्वारा, इन्हीं के द्वारा इसका प्रयोग भी होता है। कपड़ों पर फड़ चित्रांकन का कार्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कपड़ों पर फड़ चित्रांकन का कार्य जोशी गोत्र के छिपा समुदाय द्वारा। कपड़ों पर फड़ चित्रांकन का कार्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? जोशी गोत्र के छिपा समुदाय द्वारा। रामदला की फड़ का चित्रांकन किसने किया? रामदला की फड़ का चित्रांकन धूलजी चितेरे ने किया था। बच्चों के जन्म के अवसर पर भिन्न भिन्न आकारों में दरवाजे के चौखट के चारों तरफ बनाए जाने वाले मांडने क्या कहलाते हैं? सांखी। बच्चों के जन्म के अवसर पर भिन्न भिन्न आकारों में दरवाजे के चौखट पर बनाए जाने वाले जो मांडने होते हैं उन्हें सांखिए कहते हैं। किन्होंने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई? देवीलाल सामर ने। किन्होंने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई? देवीलाल सामर ने। कावड़ मुख्यतः रंगा जाता है लाल रंग में। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति को क्या कहा जाता है? वेल कहा जाता है। हालांकि भीलों में भी वेल होता है जो कि एक पुजारी होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है। राजस्थान वेल जो पुजारी होता है वो कौन सा पुजारी होता है? वो पुजारी होता है मृत्यु यानी दाह संस्कार से संबंधित जो पुजारी उसे वेल कहते हैं बिलों में। लेकिन इसी प्रकार ग्रामीण में भी वेल होता है। और ग्रामीण में वेल क्या होता है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति को क्या कहते हैं? वेल कहते हैं। सांची मनाई जाती है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक है सांची मनाई जाती है। याद रखना, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन तक सांची मनाई जाती है। श्रीनाथ जी के मंदिर में अंतिम दिन की सांची कहलाती है कोट सांची या संध्या सांची। श्रीनाथ जी के मंदिर में अंतिम दिन की सांची क्या कहलाती है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में अंतिम दिन की सांची कोट सांची संध्या सांची कहलाती है। ढूंढानी बोली पर किन किन बोलियों का प्रभाव है? ढूंढानी पर मामा और ब्रज का प्रभाव, मामा ब्रज का प्रभाव है। मामा से मारवाड़ी, मालवी और ब्रज से ब्रज भाषा, तो मामा ब्रज का प्रभाव है। मामा का नाम है ब्रज, तो मामा ब्रज का प्रभाव है ढूंढानी बोली पर। कैसे याद करें? मामा ब्रज है वो ढांड चराते हैं। मामा ब्रज क्या करते हैं? ढांड चराते हैं। देखो ढूंढानी यानी ढांड कहाँ चरती है? ब्रज में चरती है। ढांड का मतलब गाय, ढांड का मतलब गाय, और ढांड कहाँ चरती है? ब्रज में चरती है। तो ढूंढानी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। और मामा चराते हैं ब्रज में
ढांड कौन चराते हैं? मामा चराते हैं। तो मामा यानी मारवाड़ी मालवी। मारवाड़ी मालवी ब्रज भाषा का ढूंढानी बोली पर प्रभाव है। किस ख्याल की रचना राठी बोली में की गई है? तो राठी बोली भी होती है अली बख्शी ख्याल। किस ख्याल में? तो राठी बोली अली बख्शी ख्याल में ये प्रयोग होती है। निमाज महत हत्याकांड का संबंध किस व्यक्ति से है? निमाज महत हत्याकांड, तो ये अर्जुनलाल शेट्टी से इसका संबंध रहा है। निमाज महत हत्याकांड का अर्जुनलाल शेट्टी से इनका संबंध है। निमाज हत्याकांड से संबंधित व्यक्ति नहीं है। ऑप्शन ए अमीन चंद, ऑप्शन बी मोती चंद, ऑप्शन सी विष्णु चंद, ऑप्शन डी मानक चंद। बताइए निमाज हत्याकांड से किस व्यक्ति का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अमीन चंद, ऑप्शन बी मोती चंद, ऑप्शन सी विष्णु चंद, ऑप्शन डी मानक चंद। तो विष्णु चंद का इसका संबंध नहीं है। अर्जुनलाल शेट्टी की मृत्यु किस सूपी के परिसर में दफनाया गया? तो अर्जुनलाल शेट्टी की मृत्यु हो गई थी। अर्जुनलाल शेट्टी को मृत्यु वो अजमेर में हुई थी, जन्म जयपुर में हुआ था, लेकिन अर्जुनलाल शेट्टी की मृत्यु हुई तब उसे किस सूपी के परिसर में दफनाया गया था? तो ख्वाजा साहब की दरगाह के पास ही दफनाया गया था। दादीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। ये कथन किसके लिए, किसने कहा? अर्जुनलाल शेट्टी के लिए ये सुंदरलाल ने कहा था। अर्जुनलाल शेट्टी के लिए कहा था ये सुंदरलाल ने। किसने अजमेर में अपना नाम करीम खां रख लिया? तो अर्जुनलाल शेट्टी ने अपना नाम अजमेर में करीम खां रख लिया। अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में असत्य कथन छांटिए। तो देखिए, जन्म सितंबर 1880, मृत्यु दिसंबर 1941 में हुई। सुंदर सुक्ति स्त्री मुक्ति पुस्तक लिखी। हार्डिंग बम कांड के तहत इन्हें जेल हुई। बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत किया। अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में असत्य कथन बताना है। अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म सितंबर 1880, मृत्यु दिसंबर 1941 में हुई। सुंदर मुक्ति स्त्री मुक्ति पुस्तक लिखी। हार्डिंग बम कांड के तहत इन्हें जेल हुई। बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत किया। तो ऑप्शन द गलत हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने स्वागत तो किया था इनका, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर नहीं, पुणे रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किया था। हार्डिंग बम कांड में अर्जुनलाल शेट्टी को जेल भी हुई थी। जमनालाल बजाज ने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना, तो जमनालाल बजाज ने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना 1925 में की। जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया 1927 में से। फिर वैज्ञानिक सीवी रमन को शोध कार्य हेतु 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसने दी? जमनालाल बजाज ने दी। महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध किससे? केसरी बारठ से संबंधित। एक हमने निमाज महत हत्याकांड पढ़ा। निमाज महत हत्याकांड अर्जुनलाल शेट्टी और महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध केसरी सिंह बारठ से है। वैज्ञानिक सीवी रमन को शोध कार्य हेतु 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। इसके अलावा जमनालाल बजाज ने 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुस्लिम समुदाय को भी प्रदान की थी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी नुमा महल नुमा आकृति वेल कहलाती है। सांझी मनाई जाती है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। अगला, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है। C.L. कार्लाइल। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर सभ्यता को कहा जाता है। बूंदी से भीलवाड़ा तक विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज किसने की?
ओम प्रकाश शर्मा ने। बूंदी से भीलवाड़ा तक विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज किसने की? ओम प्रकाश शर्मा ने। दोहरी पेचदार शेरा वाली ताम्रपिन कहाँ से प्राप्त हुई थी? गणेश्वर सभ्यता से। आर्य सभ्यता के कौन से स्तर में मृदभांड मिले? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आर्य सभ्यता के तीसरे स्तर में मृदभांड मिले हैं। किस सभ्यता में चक्रकोप पद्धति अपनाई गई थी? आर्य सभ्यता में चक्रकोप पद्धति अपनाई गई थी। किस सभ्यता में शव को कपड़ों एवं आभूषणों सहित गाड़ते थे? तो आर्य सभ्यता में शव को कपड़ों एवं आभूषण सहित गाड़ते थे। किस सभ्यता से बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है? तो बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है आर्य सभ्यता से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।